वेलकम टू कॉइनेज अकेडमी दोस्तों। जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, वाई आई यूज़ इम्बैलेंस। मैं इम्बैलेंस यही टेक्निक पर क्यों काम करता हूँ और क्या ये टेक्निक मुझे इंडेक्स ट्रेडिंग में भी काम आती है। ये क्वेश्चन मुझे मेरे ट्रेनीज़ के अमंगस्ट माय ट्रेनीज़ मुझे पूछा गया है, और एक जो मेरे फॉलोअर है उन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चन किया है कि सर आप केवल इम्बैलेंस ही यूज़ क्यों करते हो और क्या इंडेक्स में भी आपको इम्बैलेंस ट्रेड करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट के तरफ देखने का, मेरा जो नज़रिया है वो बिल्कुल मतलब सेम लाइन पर है जहाँ पर बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। आपने अगर मतलब यूट्यूब पर आप अगर बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स को फॉलो कर रहे होंगे या देखते होंगे उनके वीडियोज़ और ट्वीट्स, तो वो आपने ये ज़रूर गौर किया होगा कि जब उनका लॉस होता है वो लॉस एकदम कंट्रोल में होता है, और जब उनका प्रॉफिट होता है तो उनके लॉस के मुकाबले बड़ा या फिर 1:2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स प्रॉफिट होता है। तो उसी लाइन पर भी मैं मतलब मुझे वो तरीका सबसे बेस्ट लगता है। वो इसलिए बेस्ट लगता है सर जी कि मेरा ये मानना है, स्टॉक मार्केट हो या चाहे कोई भी बिजनेस हो, आप हमेशा सही नहीं आ सकते। यू कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम। आप हर दफ़ा हर समय बिल्कुल भी सही नहीं आ सकते। बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा आएगा आपके सारे रूल्स स्टॉक फॉलो कर रहा होगा, परफेक्ट सेटअप क्रिएट किया होगा, और फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और बहुत सारे समय ऐसे भी होंगे कि जब आपका सेटअप फॉर्म हुआ और आपके डायरेक्शन में वो कंटिन्यूस अपर सर्किट 20% तक चला गया है। हमेशा होगा ऐसा। अब मैं क्या मानता हूँ कि अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करूँ या मैं कोई ऐसे सिस्टम को फॉलो करूँ जिसमें मुझे 10 में से 5 बार भी सही आने पर कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे, मेरा अकाउंट में से अमाउंट कभी डेबिट ना हो, क्योंकि सबसे पहले लड़ाई हमारी स्टॉक मार्केट में सही आने से नहीं है, हमारे कैपिटल को सिक्योर करने से, हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ये हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट जॉब है। हम स्टॉक मार्केट में जब आते हैं ट्रेडिंग करने, हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वेव थ्योरी, बहुत दुनिया की सारी चीज़ें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट हम ये इंपॉर्टेंट चीज़ जानना भूल जाते हैं कि ये सारी थेरीज तो एक तरफ है, ये क्या करेगी, ये आपको एक ट्रेड दिलवाएगी, एंट्री दिलवाएगी किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में। वो एंट्री के बाद क्या, एंट्री के बाद तो सारा खेल माइंडसेट का है, और माइंडसेट कैसा डेवलप होता है वो आपको पता है अच्छे से। जब आप कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 डिफरेंट सैंपल साइज, 1000 सैंपल साइज मतलब 1000 अलग ट्रेड्स, 1000 अलग आपके सेटअप्स जब एनालाइज करते हो और आपको दिखाई देता है कि 60 to 70 टाइम्स जब भी मेरा सेटअप फॉर्म होता है, 60-70 टाइम्स वो चलता है, 60% 70% ऑफ द टाइम्स वो चलता है, और मुझे 1:2 से ज़्यादा रिस्क रिवार्ड देता है, वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और वो एक कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता है, जो ट्रेड लेने के बाद आपको कहता है कि ओके, ये एंट्री की आपने, ये स्टॉप लॉस लगाया, अब आप इस ट्रेड को छोड़ देना है आपको। सो यू नीड टू लीव दिस ट्रेड। ये वो ट्रेडर नहीं कर पाता जो ट्रेडर को अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इम्बैलेंस और कॉन्फिडेंस ये दो अलग चीजें हैं। इम्बैलेंस इज द कॉन्सेप्ट आई यूज टू जनरेट अ ट्रेड, कॉन्फिडेंस आई यूज टू होल्ड माई ट्रेड। होल्डिंग अ ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमेशा होता था। जब भी मैं कोई ट्रेड करता था, मान लो ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है इस तरीके से, और इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड किया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पहले बहुत सारा डिफरेंट चीज़ें यूज़ करता था, और ब्रेकआउट हुआ, क्लोज हुआ, मैंने एंट्री की, वो मेरे नेगेटिव साइड में गया, फिर पॉजिटिव आने लगा, मुझे डर लगने लगा, और थोड़ा पॉजिटिव आने लगा, डर लगने लगा, और जैसे ही वापस आने लगा मैंने इधर कहीं कट कर दिया। तो मान लो 1000 रुपये एंट्री, 1000 रुपये मेरी एंट्री थी, 990 मेरा स्टॉप लॉस था, ये 1005 तक चला गया,
फिर वापस रिटर्न आने लगा तो मुझे डर लगा और मैं 1003 पर एग्जिट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड मुझे बोल रहा है कि चाहे जो हो जाए, इसमें मुझे पैसा घर पर लेकर जाना है, इसमें मुझे लॉस नहीं बुक करना है। और उस चक्कर में मैं इसको 1003 लेकर निकल गया। अब हुआ क्या कि ये मैं भूल गया कि मैं लॉस 10 रुपये का लेने के लिए तैयार था। अगर ये इस साइड में इस तरीके से जाता तो मैं यहाँ कहीं एग्जिट नहीं करता, मैं डर कर एग्जिट नहीं करता, उल्टा मैं और कॉन्फिडेंट होता कि नहीं ये मेरे रेट पर वापस आएगा तो मैं निकाल दूंगा। मतलब मैं लॉस में जाने पर डर नहीं रहा हूँ, मैं प्रॉफिट में जाने पर डर रहा हूँ कि जो मिल रहा है वो भी ना मैं खो दूँ। तो ये क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि जो सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो सिस्टम को फॉलो करके मैंने ट्रेड जनरेट किया है, उस स्ट्रैटेजी पर, उस सिस्टम पर मुझे विश्वास नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है। बट उसके अलावा मुझे कोई और चीज़ भी पता नहीं है, तो मुझे उसको ही यूज़ करना है। यूज़ करने तक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सेटअप बन रहा है, हो रहा है, मैं एंट्री कर रहा हूँ और एंट्री कर दी। इसके बाद असली माइंडसेट का खेल शुरू होता है कि अब मुझे उस पर विश्वास नहीं, तो मैं उसको होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। हर रेड कैंडल मुझे डरा रही है और हर ग्रीन कैंडल मुझे और ज़्यादा डरा रही है कि इसके बाद ही नीचे ना आ जाए। मतलब आप कॉन्सेप्ट क्या यूज़ कर रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या उस कॉन्सेप्ट पे आपको कॉन्फिडेंस है, क्या आपने उसको प्रॉपरली बैक टेस्ट किया है, क्या आपने उसके हर रिजल्ट को प्रॉपरली स्टडी कर कर ये देखा है कि कितने परसेंट ऑफ द टाइम्स मुझे ये 1:2 टाइम्स से मोर देता है, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर रहे हो। सो हैविंग कॉन्फिडेंस इन दिस सिस्टम, जब आप कोई सिस्टम बनाते हो, उसको लॉजिकली बहुत सारे चार्ट पर यूज़ करते हो, मुझे ये टेक्निक बहुत पसंद है कि आप आपके सिस्टम को सही या गलत पहले साबित करो। पहले आप उसको 20, 30, 40 उस पर ट्रेड्स लो, और ट्रेड्स लेते समय अनबायस ट्रेड लो। ऐसा सोचो कि इसको 1000 रुपये देने हैं मुझे टेस्ट करने के लिए कि मेरा ये सिस्टम सही है या गलत है, और प्रॉपरली एंट्री करने के बाद एक स्टॉप लॉस लगाओ और उसके दुगना ऊपर उसको टारगेट लगाओ, जिससे आप ऐसे 20-25 ट्रेड करने के बाद स्टडी कर पाओ कि 25 ट्रेड में मुझे 15 ट्रेड में 1:2 मिला, 10 में लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, या 10 में 1:2 मिला, 15 में स्टॉप लॉस हिट हुआ, या फिर 5 में 1:2 मिला और 20 में लॉस हुआ। ये जब हो जाएगा 25 ट्रेड, तो आपको पता चलेगा कि मेरा सिस्टम यूजफुल है, मैं इस पर ब्लाइंडली विश्वास कर सकता हूँ 1:2 के लिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए, या नहीं कर सकता हूँ। तो ये दुविधा नहीं रहेगी आपको एंट्री करने के बाद। जो कन्फ्यूजन हो रहा है, ये कन्फ्यूजन होना बंद हो जाएगा आपका। जब तक आप कितना भी अच्छा सिस्टम किसी से कहीं से भी सीख लो, जब तक आप उसके 5000 10,000 चार्ट स्टडी नहीं करते, और ज़रूरी नहीं 10,000 आपको अलग अलग चार्ट से स्टडी करने हैं, आप एक चार्ट को ही, आपके जो सेटअप है, आपके पास मान लो 100 सेटअप की इमेजेस हैं, उसी को रोज़ 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 जब देखते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक आपके परफेक्ट सेटअप की इमेज क्रिएट होगी, और उसी को आप लाइव चार्ट, लाइव मार्केट में स्टडी कर पाओगे। और मैं अभी इम्बैलेंस क्यों यूज़ करता हूँ उस पर आता हूँ। अब होता क्या है दोस्तों कि जब मैं इम्बैलेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे बैक ऑफ माइंड, अभी मैं कंप्यूटर या फिर वो प्रोग्रामिंग द्वारा जो बैक टेस्टिंग होती है उस पर मुझे फेथ नहीं है। वो फेथ इसलिए नहीं है क्योंकि होता क्या है, वो मुझे 1000 चार्ट का एनालिसिस करके मुझे बैक टेस्ट का रिजल्ट दे देगा। बट जब तक मैं उसको, उस 1000 चार्ट को एक्चुअली खुद के आंखों से नहीं देखता, मेरे बैक ऑफ माइंड वो इमेज क्रिएट नहीं होती कि किस तरह से मेरा सेटअप दिखाई देता है तो वो ट्रेड होता है और वो सक्सेसफुल होता है, और कौन से ऐसे सेटअप्स थे जहां नहीं चला और उस समय परफेक्ट सेटअप में कोई तो एम्बिग्यूटी थी। वो सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आता। सॉफ्टवेयर में तो वो आपने एक फॉर्मूला फिट कर दिया और फॉर्मूला सर्च कर रहा है। वो इमेजेस हर टाइम अलग अलग भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन जब डिस्क्रिशनरी स्ट्रैटेजी आती है, जब आपके स्ट्रैटेजी कंप्लीटली एक सिनारियो पे, एक इमेज पर डिपेंडेंट है, तो वो इमेज आप सॉफ्टवेयर को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। वो इमेज सिर्फ आपको आपके आंखों से दिखाई देती है। उसी तरीके से मेरा इम्बैलेंस पर सेटअप है। अब मैं आपको कुछ, जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि इम्बैलेंस पे मैं इंडेक्स भी ट्रेड करता हूँ, इम्बैलेंस पे मैं स्टॉक्स भी ट्रेड करता हूँ, तो मैं किस तरीके से ये ध्यान देता हूँ कि मुझे ऐसे जगह पर ट्रेड लेना है या ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड लेना है जिसमें इतना ह्यूज वॉल्यूम हो,
जो पिछले 30 दिनों के मुकाबले, मतलब मैं 30 दिन फॉलो करता हूँ, ये तो 100 दिन का डेटा है, अगर आप देखोगे चार्ट पर तो ये 100 डेज़ का डेटा है, लेकिन मैं लगभग 30 डेज़ फॉलो करता हूँ, जिसमें मुझे कंपैरिजन के लिए आसानी होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको भी, मैंने पिछले 2-3 दिन में जो ट्रेड्स किए उसमें से कुछ स्टॉक्स बताता हूँ। एक एक्सेल इंडिया नाम का स्टॉक है, ये एक स्टॉक था। अगर आप देखोगे तो इस जगह पर एक वॉल्यूम देखो, मेरे ट्रेनिज ने भी स्टॉक ट्रेड किया है। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, और वॉल्यूम के बाद इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये देखना है कि उसमें मूवमेंट कैसी आई। तो जहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, एंट्री कहाँ होती है, एग्जिट कहाँ होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे सिनारियो में जो मैंने पहले पिछले 30 दिन से कंपेयर किया, उस सिनारियो में इस वॉल्यूम से वो स्टॉक जहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट हुआ 1353, मतलब 1353 से लेके हाई लगाया उसने 1544, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट का मूवमेंट है, जिसको मैं 1,500 रुपये के स्टॉक में सॉरी 200 पॉइंट का मूवमेंट लगभग 13-14% हो जाता है। ओके, अगला स्टॉक दिखाता हूँ आपको, जीएमडीसी। जीएमडीसी देखिएगा, जीएमडीसी में पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम्स देखिए आप कैसे हैं, और आप उसको 30-40 चार्ट दिन के चार्ट पर कंपेयर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कल और परसों ये 2 दिन जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उसके पहले 10-12 दिन का वॉल्यूम देखिए और उसकी प्राइस मूवमेंट देखिए। 132 से 138 के रेंज में, 120 के 130 के रेंज में, 140 के रेंज में घूम रहा है। और ये पिछले 2 दिन में 140 रुपये की चीज़ 170 रुपये, 30 रुपीज़ का मूवमेंट 140 रुपीज़ के स्टॉक में अप्रॉक्सीमेटली 20-22% का मूवमेंट है। अब ये बताने के पीछे एक और स्टॉक दिखा देता हूँ, पावर इंडिया। इसको भी ट्रेड किया था। अगर देखोगे आप तो इस स्टॉक में परसों के दिन का मूवमेंट देखिए, यहाँ से वन साइड 3700 से 3600 से 4000 का मूवमेंट, वन साइड 500 पॉइंट्स का मूवमेंट है, ये भी 10% से ज़्यादा मूवमेंट है। सेम मूवमेंट पावर इंडिया में कुछ दिन पहले यहाँ आया था, इस दिन आया था। यहाँ पर वो 2800 से 3200, ये यहाँ पे भी 400-500 पॉइंट का मूवमेंट था, लगभग यहाँ पर भी 10-12% का मूवमेंट था। अब मैं ऐसे ही स्टॉक क्यों चूज़ कर रहा हूँ? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट बताया कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, विदाउट एक्सीलेंट रिस्क रिवार्ड आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बना सकते। ये मेरा मानना है, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। इट्स माई थिंग दैट इफ़ यू डोंट हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो और बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो वेयर यू आर विनिंग एटलीस्ट डबल देन द लूजिंग ट्रेड, तब तक 50-60% एक्यूरेसी के साथ एक डिसेंट सा अमाउंट बनाना थोड़ा मुश्किल है। हमें यहाँ पर एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है। हमें 20 ट्रेडिंग सेशन में 20 ट्रेड भी ऐसे मिले तो भी काफ़ी है, उसमें से 10 भी चले तो भी एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस दिन मुझे इम्बैलेंस मिलता है, मुझे एश्योरेंस होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन इम्बैलेंस वाला स्टॉक होता है, मुझे एश्योरेंस होता है कि ये स्टॉक में 20% तक ऊपर जाने की रीजनिंग प्रेजेंट है। इस स्टॉक में 20% तक ऊपर जाने की रीजनिंग प्रेजेंट है। पता नहीं मुझे जाएगा कि नहीं जाएगा, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे यह पता है कि अगर नहीं जाएगा तो मेरे कैपिटल का 1% लेके चला जाएगा, क्योंकि मैं उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करूंगा जिससे मुझे जब लॉस होगा तो मेरे कैपिटल का 1% चला जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, फिर से रिपीट करता हूं, या फिर आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। जब मुझे एश्योरेंस है कि ये 20% जा सकता है, मतलब रीजनिंग प्रेजेंट है 20% मूवमेंट की, और अगर मैं इसमें 1% अपने कैपिटल का रिस्क करूं और उसके मुकाबले 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूं, तो यही वो स्टॉक है जो ये मुझे करके दे सकता है। कर देगा या नहीं देगा पता नहीं, बट इसमें कैपेसिटी है। लेकिन अगर उसी को मैं कोई ऑर्डिनरी दिन पे ट्रेड करूं, जैसे यहाँ पर कुछ ऑर्डिनरी डेज है, ये ऑर्डिनरी डेज पर मैं उसको ट्रेड करूं, इस दिन में मैं कितना भी प्रॉपर ट्रेड करूं, कितने भी अच्छे लेवल पे ट्रेड करूं, मुझे 1:2 1:3 नहीं मिल सकता। सो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी trading on those days where there is no reason present for the significant price movement? Because my concept says, unless you got the reason to have a significant price movement in price action, मतलब प्राइस में एक बहुत बड़ी मूवमेंट होने की संभावना जब तक नजर नहीं आती, तब तक मैं ट्रेड करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड अचीव नहीं कर सकता।
अब आते हैं इंडेक्स पर। इंडेक्स पर भी मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स में मैक्सिमम टाइम मेरा जो व्यू होता है वो ऐसे जगह पर ट्रेड करना जिस जगह पर शार्प मूवमेंट्स आ रही है, शार्प मूव्स मिल रहे हैं मुझे। जैसे मॉर्निंग में ये शार्प मूव है, तो अब मैं बायस हो गया हूँ कि मैं नेगेटिव साइड में ट्रेड करूँगा। दोपहर में यहाँ पर शार्प मूवमेंट है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे बाइंग साइड में सेटअप मिला तो मैं बाइंग में ट्रेड करूँगा। फिर से ऊपर टॉप से सेल का शार्प एंगल है, तो मैं उसमें ट्रेड करने की सेटअप ढूंढूंगा। मैं सिर्फ उस जगह पर इंडेक्स में ट्रेड करने को जाता हूं जहां पर मुझे एब्सोल्यूटली शार्प एंगल्स मिल रहे हैं। आप बाकी जगह पर कहीं पे भी ट्रेड करने जाओ, आपको थोड़ी देर के लिए बोर कर देगा वो, और आप हेजिटेट हो जाओगे और आप एग्जिट हो जाओगे, बोलोगे चलेगा नहीं चलेगा। तो इम्पॉर्टेंट इज वाई आई यूज़ इम्बैलेंस, क्योंकि मुझे पता है जब उसमें ऐसा इम्बैलेंस होगा जो 30 दिन में कभी नहीं हुआ था, ऐसा वॉल्यूम होगा जो पिछले 30 दिन में कहीं कभी नहीं आया था, या फिर जब भी आया था तो बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था, ऐसे वाले दिन मैं जब ट्रेड करूंगा तो मुझे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और साथ में ही मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरे रिस्क के मुकाबले, अगर मैं 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ और 2 या 3 पॉइंट ही बुक कर रहा हूँ, तो 80% एक्यूरेसी पर भी क्या मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ? छोटा मैथ्स है, आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 ट्रेड किए, 7 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। हर 3 ट्रेड में मैंने 10-10 पॉइंट का रिस्क लिया था, और 60 ट्रेड में एवरेज 3 पॉइंट पर ट्रेड बुक किया है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 21 पॉइंट्स का और लॉस हुआ 30 पॉइंट्स का। अल्टीमेटली मेरे जेब से 9 रुपये जा ही रहा है, मतलब मैं 70% राइट हूँ, और फिर भी मैं लॉस में हूँ। रीज़न सिंपल है दोस्तों, जब तक मैं डर कर 3 रुपये बुक करता जाऊँगा, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ मार्केट में, मुझे सिर्फ ट्रेड ही करते रहूँगा, मैं कभी भी बड़ा रिस्क रिवार्ड अचीव नहीं कर पाऊँगा। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल था, क्या मैं आपको, मुझे कैसे पता होता है कि इस स्टॉक में वॉल्यूम आने वाला है? मुझे नहीं पता होता है। मैं वो वॉल्यूम आने के पहले थोड़ी एंट्री लेता हूँ, वॉल्यूम आने के बाद मेरा सेटअप बना तो ही एंट्री लेता हूँ, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। मैं हर इम्बैलेंस वाला स्टॉक ट्रेड करता हूँ ऐसा नहीं कहा मैंने, मैं सिर्फ वो स्टॉक ट्रेड करता हूँ जिसमें इम्बैलेंस है, साथ में मेरा सेटअप भी है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा इम्बैलेंस क्यों यूज़ करता हूँ इसका रीज़न पता चला होगा, और साथ में ये भी समझ में आया होगा कि जब तक हम जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसको ईदर इट इज़ राइट सिस्टम और रॉन्ग सिस्टम डिफाइन नहीं कर देते, जब तक हमें कंफर्म नहीं कर देते कि क्या मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो सही में 10 में से 6 बार 1:2 देता है, तो अब मैं इसको ब्लाइंडली यूज़ करूँगा? मैं इस पर डाउट, एंट्री करने के बाद डाउट नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजनिंग स्ट्रगल का यही है कि हम एंट्री करने के बाद अपने ट्रेड पर डाउट कर रहे हैं, और जब वो अपने फेवर में मूव करता है और थोड़ा सा डिट्रेस होता है तो हम उसको डर के भाग जाते हैं, निकाल देते हैं। यही एग्जिट आपका दुश्मन बना पड़ा है, क्योंकि यही जब आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाता है तो इस रिट्रेस पे आप एग्जिट नहीं करते, आप बोलते हो रेट पे आएगा तो निकालता हूं, फिर नीचे जाता है, इस एग्जिट पे भी आप इस रिट्रेस पे भी आप एग्जिट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है स्टॉप लॉस फिक्स है, मैं वही निकालूंगा। उसी तरीके से दोस्तों टारगेट भी फिक्स करो, फिक्स कर दो कि मैं 1:2 ही लूंगा। आप टारगेट को, स्टॉक को जाते समय बीच में रोको मत, तभी स्ट्रगल खत्म होगा। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।